मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। पीएम आवास पर लगभग 3.5 घंटे तक चली इस उच्च स्तरीय चर्चा में देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की विभीषिका के बीच भारत के सामान्य नागरिकों को महंगाई और किल्लत की मार से बचाना है। जी हाँ, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कुल 13 कैबिनेट मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा प्रहार ईंधन और खाद की आपूर्ति पर होता है। आपको बता दें कि सरकार का मुख्य फोकस देश में कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को इस संकट के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए एक समग्र और दूरदर्शी नजरिया अपनाया जाए। विशेष रूप से आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को खाद की कमी ना हो, इसके लिए पिछले वर्षों के बफर स्टॉक को समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि वर्तमान में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है और भविष्य के लिए वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की तलाश तेज कर दी गई है। इसके साथ ही देश के पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक की भी निगरानी की जा रही है ताकि बिजली संकट की कोई भी स्थिति पैदा ना हो। सिर्फ यही नहीं, युद्ध जैसी परिस्थितियों में अक्सर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने और कालाबाजारी की आशंका रहती है। इस पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम जनता को कम से कम असुविधा होनी चाहिए। संकट के प्रबंधन के लिए एक समर्पित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और सचिवों के समूह का गठन करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि जो सीधे तौर पर अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों और हितधारकों के संपर्क में रहे। इतना ही नहीं, ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक व्यापार और मार्गों को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान के कारण ऊर्जा ढुलाई बाधित हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत अब उन देशों की तलाश कर रहा है जहां से केमिकल, फार्मा और पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात किया जा सके। सरकार का प्रयास है कि भारतीय सामानों के लिए दुनिया के अन्य हिस्सों में नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी ना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी इस संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हैं। उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और ईरान समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से संवाद कर शांति की चर्चा की है। इन तमाम जानकारियों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।